हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नया अनुभव पर। चलिए जानते हैं करवा माता की पूजा कैसे की जाती है, कितने करवे लिए जाते हैं और करवा फिर रस्म कैसे की जाती है। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो किस प्रकार पूजा की जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी पर आप लाल पीला हरा जैसा भी आपके पास कपड़ा हो वो आप बिछा लीजिए। यहाँ पे मैंने करवा माता की मूर्ति स्थापित कर दी है और माता को चुनरी ओढ़ा दी है। अब हम यहाँ पे करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कुछ चावल। चावल से आप चाहे तो अष्टदल भी बना सकते हैं या फिर आप चावल ऐसे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे चावल ऐसे ही रख रही हूँ। अब इसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे और यहाँ पे मैंने ये 5 और मैंने यहाँ पे ये 5 आम के पत्ते लिए हैं। आप चाहे किसी भी पेड़ के पत्ते ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस ढक्कन में कुछ और चावल के दाने। ये कलश पर ऐसे रख देंगे हम। ये रखने के बाद अब हम यहाँ पे रखेंगे दिया। यहाँ पे हम अब दिया रख देंगे। अब हमें रखने हैं यहाँ पे करवे। ये करवा ले रहे हैं हम मिट्टी का। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ये मिट्टी का करवा हमेशा हम होल वाला लेते हैं। इस होल को बंद करने के लिए कोई तो डाब वो लंबी वाली सीख लेते हैं और कोई इस कॉटन से भी बंद कर देते हैं। मैं यहाँ पे कॉटन से बंद कर रही हूँ। ये खुला नहीं रखना होता, बंद करना जरूरी होता है। अब मैं यहाँ पे ये चीनी का करवा ले रही हूँ। खाली करवा नहीं लेना होता, इसमें मैंने ये मीठी खील भर दी है। और ये करवा भी खाली नहीं रखना होता, उसमें हम चाहे कुछ भी मीठा रखें। मैं यहाँ पे कुछ मिठाई रख रही हूँ। ये मैंने मिठाई रख दी है। अब हम यहाँ पे कलश पर स्वास्तिक निकालेंगे। यहाँ पे हमने कलश पर स्वास्तिक निकाल दिया। अब हम हर जगह पे तिलक करेंगे। करवा पर भी तिलक कर दिया, मिट्टी के करवा पर भी तिलक कर दिया और करवा माता को भी तिलक कर देंगे। और जितने भी देवी देवता हैं करवा माता की मूर्ति में, सभी को हम तिलक कर देंगे। ऐसे करके हम सभी को तिलक कर देंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे श्रृंगार का सामान और बायने का सामान। ये मैंने 16 श्रृंगार का सामान रख लिया है। और ये मैंने बायने के लिए सूट रख लिया है। आप चाहे तो साड़ी भी रख सकते हैं या फिर सूट भी रख सकते हैं। और बायना खाली नहीं दिया जाता, इसके लिए हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। ये जो बायना होता है ये अपनी सास को देना होता है। अगर किसी के यहाँ सास नहीं है तो ननंद, जेठानी या फिर किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। और ये मैंने कुछ अनाज लिया है। अनाज रखना जरूरी होता है। इसमें भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान रख देते हैं। अब हम मोली से अपने कलश को बांध देंगे।
ऐसे ही अपने दोनों करवों पर मोली बांध देंगे, मिट्टी वाले करवे पर भी और चीनी वाले करवे पर भी। ये कर देंगे। ये वाला जो बायने का सामान होता है ये हम सारा दान में भी दे सकते हैं और कुछ हम यूज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो सामान यूज कर लें और ये बायने पर रख कर दे दें। अब हमें कुछ फल चढ़ाने होते हैं। ये हमने कुछ फल चढ़ा दिए और ये हमने कुछ और मिठाई रख दी। ये वाली जो मिठाई हमने करवे पे रखी है ये हमें रात को ये वाली जो मिठाई हमें मिट्टी के करवे पर रखी है ये वाली रात को चंद्रमा पूजन के समय ली जाती है। इससे चंद्रमा को जिमाया जाता है। ये हम छलनी रखते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर साल हम नई छलनी लें, हर साल हम एक ही छलनी को भी यूज कर सकते हैं। अब हम करते हैं करवा फिर। करवा फिर कैसे की जाती है। आप चाहे तो ऐसे करके भी आप करवा फिर कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे करके, या फिर आप ऐसे भी करवा फिर कर सकते हैं। करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे, ऐसे आप 7 बार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ करवा फिर की रस्म नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ये हम एक एक्स्ट्रा पानी का लोटा ले रहे हैं। इससे हमें सूर्य को जल अर्पित करना होता है। हमारे यहाँ तो दिन में पूजा की जाती है। आपके यहाँ क्या रिवाज होती है, शाम को पूजा होती है या फिर दिन में पूजा होती है, तब इस लोटे का यूज किया जाता है। और जो ये करवा पानी का भरा है हमें ये रात को चंद्रमा पूजन में लिया जाता है। इसी से ही चंद्रमा को पूजन, इसी करवा से ही रात को चंद्रमा पूजन में लिया जाता है। ये हुई हमारी करवा माता की पूजा कंप्लीट। वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैंने करवा माता की कथा की दूसरी वीडियो बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करवा माता हमेशा आपके सुहाग की रक्षा करे।